जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। घर बैठे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई आवश्यक दस्तावेज को बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे मुख्यमंत्री मितान योजना प्रदेश के सभी 44 नगर पालिका में भी लागू किया जाएगा। अभी 14 नगर निगमों में यह योजना चल रही है, जहां रहने वाले 96,000 से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। इसके बाद मितान घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। सत्यापन के बाद आवेदक के द्वारा मांगा गया प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार यानी कल अपने गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रवास पर 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सोन नदी पर पुल, टेनीकट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रेस क्लब का उद्घाटन भी किया और पत्रकारिता के जनक पंडित माधवराव सप्रे की अदमकत प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इसके अलावा पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनाने की भी मांग को स्वीकृति दी तथा गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला और पिंडरा को नगर पंचायत के जगह नगर पालिका बनाने की भी घोषणा की। रायपुर में आगामी सितंबर के महीने में G20 की बैठक को प्रस्तावित किया गया है और इन तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव ने समीक्षा भी की। गौरतलब है कि 18 और 19 सितंबर को G20 देशों के कार्य समितियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने G20 की बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तरीय सरकार के नोडल अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सदगुरु कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण-कण में संत कबीर की वाणी बसती है। उन्होंने कहा कि आज संत कबीर नहीं है, लेकिन उनके संदेशों को आगे बढ़ाने वाले संत मौजूद हैं, जिससे हम उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चल सकते हैं। और प्रदेश में ऐसे कबीर आश्रम जिन्हें अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 5-5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। इस महोत्सव में देश भर से आए संत शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ में 15 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे और इन महाविद्यालयों में प्रोफेसर की भर्ती के लिए 495 पदों पर होगी तत्काल भर्ती। इसके लिए जल्द ही आवेदन मंगाए जाएंगे। अगर हम स्वीकृत नए कॉलेज की बात करें तो नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, कोंडागांव जिला, बलौद जिला, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जिला। तो वहीं जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में नवीन कन्या शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में नवीन कन्या महाविद्यालय, जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ शासकीय नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। तो वहीं कबीरधाम के पंडरिया में भी महाविद्यालय खोले जाएंगे। अर्जुनी और डोंगर गांव में भी नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर जिले के बिल्हा में भी नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। महाविद्यालयों में प्राचार्य के लिए 15 एवं सहायक प्राध्यापक के लिए 180 पद, ग्रंथपाल के लिए 15, क्रीड़ा अधिकारी के लिए 15, सहायक ग्रेड 1 के लिए, तो वहीं प्रयोगशाला परिचालक के लिए 75 पद स्वीकृत किए गए हैं। चपरासी के 30 पद, बुक लिफ्टर के लिए 15, तो वहीं स्वच्छ के लिए 15 एवं चौकीदार के 15 पदों का सृजन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत अब प्रदेश के 4 जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय यानी कॉलेज खोले जाएंगे। जी हां, स्वामी आत्मानंद में पढ़ने वाले छात्रों को अब कॉलेज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में रह करके वे अब अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरबा, महासमुंद, बिलासपुर और रायगढ़, इन 4 जगहों पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज के संचालन हेतु 132 पदों का सृजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में काम के दौरान लापरवाही पाए जाने के कारण पंचायत के 2 सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत फिंगेश्वर, तो वहीं ग्राम पंचायत सिर्री खुर्द के सचिव गणेश राम वर्मा को पदस्थ पंचायत लल्लू राम वर्मा को बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि ये सचिव लंबे समय से कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए जा रहे थे, तो वहीं शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते पहले भी इन पर निलंबन की कार्यवाही हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बाहर से सब्जियां आने से बढ़ रही है दाम। अगले 2 माह तक नहीं मिलेगी राहत, टमाटर की और बढ़ेगी कीमत। यहाँ छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर अभी 60 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी बाजार के सचिव ने बताया कि सभी सब्जी
बाहर से आ रही है। प्रदेश में लोकल सब्जियां नहीं आने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अगस्त तक टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात और पश्चिम बंगाल की सब्जियां आ रही है। इन दिनों अदरक और लहसुन के दाम भी 150 रुपये के पार हो गई है। तो वहीं फूल गोभी, करेला, तरोई के दाम 80 रुपये प्रति किलो, धनिया पत्ती, लौकी, ग्वारफली आदि के दाम 60 रुपये प्रति किलो। इसके अलावा भाजी के भी दाम 50 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। बता दें कि अभी सितंबर माह तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यानी अब सब्जी खाने के लिए प्रदेशवासियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग जिले के दौरे पर हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब दुर्ग कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। तो उन्होंने बताया कि सरोज पांडे का भी जन्मदिन आज है, जिसे मनाने के लिए वे दुर्ग आ रहे हैं। एक महिला माओवादी घायल हो गई। इस माओवादी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में राज्य सरकार पर 15वें वित्त और मनरेगा की राशि को गौठान योजना में उपयोग किए जाने का अनियमितता का आरोप लगाया है। जांजगीर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गौठान योजना के तहत केवल बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दी है। किसी भी गौठान में ना ही गाय है, ना ही चारा है और ना ही छाए की व्यवस्था है। यही नहीं, वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक लेकर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा किया गया। बैठक में 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर 31 मई से 31 जून के बीच घर घर चलो अभियान भाजपा पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अगुवाई में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत किया। टीम अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक लेकर ये अस्पताल में लगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा राज्य की ओर से जाने वाले अध्ययनरत टीम को वर्चुअल अस्पताल दिखाया गया, जहाँ मरीज घर से ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वर्चुअल अस्पताल में मरीजों को दवाई देने के साथ साथ उनके उपचार और निदान की प्रक्रिया भी ठीक तरीके से की जाती है। वहाँ स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से घर पहुँच सेवा दी जाती है। इससे मरीजों का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम होता है। साथ ही बिना चीरा के न्यूरो सर्जरी करने की भी जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहाँ बातचीत करने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का फैसला लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी लोक सिंह ढिल्लल के रिमांड अवधि को बढ़ा दिया है। दोनों के बढ़े हुए रिमांड को खत्म होने के बाद रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिनके रिमांड अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कप सिरप निर्यातकों को मंजूरी लेने से पहले उत्पाद की जाँच सरकारी प्रयोगशाला में कराना होगा। इस मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार विभाग के निर्देशालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में पंजीयन हुए राशन कार्ड धारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़वाने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नया रायपुर में 25 से 27 मई के बीच जनजाति वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से केंद्रीय जनजाति और राज्य शासन की ओर से आदिवासी से जुड़े हुए आदिवासियों के परंपराओं के वाचिक संरक्षण और उनके परंपराओं के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है। जनजाति वार्षिक उत्सव में अलग अलग जनजातियों के व्यक्तियों के तरफ से जनजाति संबंधित वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें करीब 240 जनजाति वाचक शामिल होंगे। जनजाति वार्षिक उत्सव में 9 विधाओं पर वाचन किया जाएगा, जहां जनजाति देवी देवता मड़ई मेला, जनजाति तीज त्योहार, लोक मड़ई मेला, संगीत, कहावत, परंपराओं से जुड़ी हुई लोकोक्ति समेत अन्य विधाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही जनजाति के अभिलेखों से जुड़े पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सचिवालय सेवा भर्ती नियम के तहत सीधी भर्ती की जा रही है, जिसके तहत नियुक्त 37 लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी को तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 19,500 से 62,000 पर नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि केवल 3 वर्ष रहेगी। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% सैलरी का प्रावधान है। मुंगेली जिले के
छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इनके द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जी हाँ, ई और टी संवर्ग की अलग अलग पदों पर बात किया गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम पदों की बात करें तो व्याख्याता ई और टी संवर्ग वाणिज्य के 66 पद, तो वहीं गणित के 147 और भौतिक के 219 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कुल व्याख्याता के लिए कुल 523 पद निकाले गए हैं। वहीं शिक्षक ई और टी संवर्ग के लिए 5772 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग के लिए 6285 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर के 12489 पदों पर शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 6 मई 2023 से आवेदन ऑनलाइन व्यापम के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं व्यापम के द्वारा अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है।